तो हमारा टॉपिक है डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। वैसे तो बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन मेजरली देखा जाए तो बायोलॉजी को 3 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है कि बायोलॉजी को अगर आपने पढ़ना है बायोलॉजी को तो आप उसको 3 ब्रांचेस में या डिविजन्स में पढ़ सकते हो। ठीक है, या तो आप पढ़ो बॉटनी। ठीक है, बॉटनी बॉटनी में दुनिया के अंदर जितनी भी ट्रीज हैं, ठीक है, चाहे छोटी ट्रीज है, बड़ी ट्रीज है, घास है, फ्लावर्स हैं, इनको पढ़ोगे तो ये बॉटनी कहलाएगी। दूसरी चीज होती है जोलॉजी। ठीक है, जोलॉजी में आपको इंसान भी मिलेंगे, यानी ह्यूमंस भी इसी में आ जाएंगे, इसमें एनिमल्स भी आ जाएंगे, इसमें इंसेक्ट्स भी आ जाएंगे, हर तरह का जो एनिमल है या ह्यूमंस है या इवन फिश, सब जो पानी में रहते हैं जानवर, फिश, वो भी जोलॉजी में ही आ जाएंगे। तीसरी चीज होती है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना, यानी बैक्टीरिया भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया को पढ़ना या वायरस को पढ़ना, इस तरह फंजाई को पढ़ना, ये फिर आपके पास माइक्रोबायोलॉजी में आ जाएगा। तो आप इन तीनों में से किसी भी फील्ड को चूज कर सकते हो। चाहे तो ट्रीज में इंटरेस्ट है तो बायोलॉजी बॉटनी पढ़ो, ह्यूमन बींग्स पढ़ने हैं या एनिमल्स पढ़ने हैं तो जोलॉजी पढ़ लो, या बैक्टीरिया वगैरह पढ़ने हैं तो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपके पास बेसिकली हो गई बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और जोलॉजी के हवाले से। अब हम मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ते हैं। ये डिविजन्स थी, ये 3 डिविजन्स है, बायोलॉजी को 3 बड़ी बड़ी डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कि बायोलॉजी को अगर छोटी छोटी ब्रांच में डिवाइड करें तो वो कौन कौन सी होती हैं। अगर हम एक ह्यूमन बीइंग को कंसीडर करते हैं कि ये एक आपके पास इंसान है, ठीक है, तो मैं अब आपको ब्रांचेस समझा देता हूं। ये इसके हाथ हो गए। फर्स्ट कीजिए एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। अब इस ह्यूमन बीइंग को अगर आउटसाइड, बाहर से आप देखते हो, इसका जो आउटसाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, आउटसाइड का इसका स्ट्रक्चर कि किस तरह से इसकी, फर्ज करो आप कहते हो कि इसकी ये हाइट है, इसका इतना वेट है, ये विड्थ है, इसके इतने लंबे हाथ हैं, इसकी स्किन किस तरह की है, इसकी आईज किस तरह की हैं, इसके बाल किस तरह के हैं, जितना भी इस इंसान का बाहर से आप स्ट्रक्चर देखते हो, आउटसाइड का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम नाम देते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? मॉर्फ, मॉर्फ का मतलब फॉर्म, इंसान की बाहर जो हालत है, बाहर से वो जिस तरह दिखता है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है इंसान का, उसको देखोगे तो क्या कहलाएगा? मॉर्फोलॉजी। तो आप जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर से स्ट्रक्चर को देखोगे तो वो क्या कहलाएगा? मॉर्फोलॉजी। दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखो, कि फर्ज कीजिए इसके अंदर मसल्स हैं, ठीक है, ये इसके अंदर बोन्स हैं, ये इसके अंदर फर्ज कीजिए स्टर्नम है, ये रिब्स हैं, पसलियां हैं एक इंसान की, यहाँ पे उसका दिल है, अच्छा ये टांगों की हड्डियां हैं उसकी, यहाँ पे क्रेनियम सर की हड्डियां हैं, ये हाथों की हड्डियां हैं, अच्छा यहाँ पे इसका स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है। अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना चाहो, इस इंसान का इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इंटरनल स्ट्रक्चर का की जो ब्रांच है उसको कहते हैं एनाटॉमी। तो एक होगी मॉर्फोलॉजी, एक होगी एनाटॉमी। बाहर से किसी इंसान को पढ़ोगे तो मॉर्फोलॉजी, अंदर से किसी इंसान के स्ट्रक्चर को पढ़ोगे तो एनाटॉमी। अब आती है तीसरी चीज। अब इस इंसान के अंदर आपने देखे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, हार्ट है, आईज है। अब स्टमक और इंटेस्टाइन का काम क्या है? डाइजेशन करना, सही बात है ना, खाना हजम करता है। आईज का काम क्या है? देखना, विजन। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को सर्कुलेट करना। ठीक है, अगर आप इंसान के जिस्म के फंक्शंस पढ़ना शुरू कर दो कि हर एक ऑर्गन का या हर एक सेल का क्या फंक्शन है, तो जब बात आ जाएगी फंक्शन की तो उसको कहेंगे फिजियोलॉजी। क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी। अब अगर थोड़ा मजीद छोटे लेवल पे बात करें कि इंसान के जिस्म में ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन छोटे छोटे टिश्यूज के बनाए गए हैं। किस चीज के? टिश्यू के। आपको पता है इंसान का पूरा जिस्म
4 तरह के टिश्यूज का बना है, सिर्फ और सिर्फ 4 तरह के टिश्यू। एक टाइप होती है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरी टाइप जिससे आपकी फर्ज कीजिए स्किन बनती है, इंसान की जो स्किन है। दूसरी होती है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? जो इंसान के जिस्म को जोड़े रखती है, जैसे कि आपके पास बोन्स है, बोन्स, ठीक है, या ब्लड है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। तीसरा टाइप का टिश्यू है नर्वस टिश्यू, ठीक है, नर्वस टिश्यू, जिससे आपका ब्रेन बना हुआ है, ब्रेन, ये आपकी तीसरी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। और चौथी टाइप है मस्कुलर टिश्यू, यानी जिससे आपके पूरे जिस्म के मसल्स बने हैं। तो इस तरह इंसान का पूरा जिस्म टिश्यूज का बना हुआ है, 4 टिश्यूज। इन टिश्यूज की स्टडी करना, आप बेसिकली टिश्यूज पढ़ना चाहते हो तो इस ब्रांच को कहेंगे हिस्टोलॉजी। क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी कहते हैं। अच्छा, ये जो टिश्यूज है ना, ये टिश्यूज, हर एक टिश्यू अलग तरीके के सेल का बना हुआ है। किस चीज का बना है? सेल का। तो अगर आप एक सेल को पढ़ना शुरू कर दो, सेल को, तो द स्टडी ऑफ सेल, उसको कहते हैं सेल बायोलॉजी, या एक दूसरा नाम भी इसका है साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। यहां तक की बात समझ आई आपको कि इंसान के जिस्म का या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का अगर आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हो, बाहर से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो क्या हो जाएगी? मॉर्फोलॉजी। अगर आप उसके जिस्म का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हो तो इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाएगी एनाटॉमी। अगर आप उसके जिस्म के फंक्शंस को पढ़ते हो, फंक्शंस को, कि उसके ऑर्गन किस तरह फंक्शंस करते हैं, तो ये हो जाएगी फिजियोलॉजी। अगर आप उसके जिस्म के टिश्यूज को पढ़ते हो, जो कि 4 तरह के हैं, फिर वो हो जाएगी हिस्टोलॉजी। और अगर आप उसके एक एक सेल को पढ़ते हो तो वो हो जाएगी साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। अब आगे मजीद बात को बढ़ाते हैं। सेल्स के अंदर आपको पता है डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए, इस तरह से डीएनए होता है। अगर आप उसके डीएनए को पढ़ते हो, अगर आप उसके जीन्स को पढ़ते हो, तो ये हो जाएगी जेनेटिक्स। क्या कहते हैं इसको? जेनेटिक्स कहते हैं, जो सेल के अंदर होता है। अच्छा, अब इसके बाद मजीद ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, आपको अच्छी तरह पता है इंसान जब अपनी मदर के पेट में होता है, यूट्रस में होता है, तो वो एक बहुत छोटा सा जायगोट होता है, जायगोट। और जायगोट बड़ा होके फिर एक नियोनेट बनता है, यानी एक बच्चा बन जाता है। तो ये जो जायगोट से नियोनेट बनता है, इसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं इंसान की, कि वो एक एग से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, वी कॉल इट एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद है पेलियंटोलॉजी। पेलियंटोलॉजी क्या है? फॉसिल्स। आपने डायनासोर का नाम सुना होगा। डायनासोर आपको पता है 160 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। 160 मिलियन, पता है 160 मिलियन कितना होता है? 16 करोड़ साल। 16 करोड़ साल पुराने डायनासोर्स थे। आज आपको कैसे पता है? क्योंकि डायनासोर्स की कहीं ना कहीं हड्डियां जमीन में दफन थी। उन हड्डियों को हम कहते हैं फॉसिल्स। डेड रिमेन्स, डेड रिमेन्स क्या होते हैं? फॉसिल्स। उनको स्टडी करने को कहते हैं पेलियंटोलॉजी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं टेक्सोनॉमी। दुनिया के अंदर इतने थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन तमाम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना और अलग अलग ग्रुप्स को पढ़ना, वी कॉल इट टेक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन कर देना, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, क्या कहते हैं इसको? टेक्सोनॉमी। फिर आती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो एक इंसान है, उसका अपने इन्वायरमेंट के साथ जो इंटर रिलेशनशिप है, कि वो इन्वायरमेंट में कैसे रहता है, इकोलॉजी कहते हैं इसको, या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। फिर आती है सोशल बायोलॉजी। सोशल बिहेवियर, इंसान का ताल्लुक अपने दोस्तों के साथ कैसा है, पड़ोसियों के साथ कैसा है, माँ बाप के साथ कैसा है, बहन भाइयों के साथ किस तरह का बिहेवियर है, जानवरों के साथ किस तरह का बिहेवियर है, दैट इज कॉल्ड सोशल बायोलॉजी। फिर आती है पैरासाइटोलॉजी। अगर आप छोटे छोटे इंसेक्ट्स को स्टडी करते हो, इंसेक्ट्स को, तो पैरासाइटोलॉजी कहलाती है। फिर आती है इम्यूनोलॉजी। इस इंसान के जिस्म के अंदर इम्यून सिस्टम होता है जो इसको बैक्टीरिया से महफूज रखता है, वायरस से महफूज रखता है,
तो उस इम्यून सेल्स को या इम्यूनिटी को पढ़ना इम्यूनोलॉजी कहलाता है। फिर आती है एंटमोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटमोलॉजी। अच्छा, पैरासाइट्स और इंसेक्ट्स में फर्क है। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो इंसेक्ट्स हैं जो इंसान के जिस्म के ऊपर होते हैं और उसका खून चूसते हैं, जिस तरह के जुए हैं, हेड लाइस, वो पैरासाइट्स हैं। अच्छा, उसके बाद फार्माकोलॉजी, आपके पास जितनी भी मेडिसिन उन मेडिसिन की स्टडी को फार्माकोलॉजी कहते हैं। और फिर आती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी का मतलब तो मशीन्स हैं। तो आप क्या करते हो? आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हो या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हो मशीन में और उससे कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते हो, तो उसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो इस तरह से हमने पढ़ी है कि बायोलॉजी की मुख्तलिफ तरह की ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता चलूं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बाकी जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उनके साथ बायोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है, अब इसको समझते हैं। तो बायोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप रखती है फिजिक्स के साथ भी और केमिस्ट्री के साथ भी। ठीक है, जब जैसे कि इंसान की मूवमेंट है, ठीक है, अब इंसान की जो मूवमेंट है, मूवमेंट हमेशा पढ़ी जाती है फिजिक्स में। ये आप खुद भी देखेंगे कि मूवमेंट का ताल्लुक फिजिक्स से है। लेकिन इंसान भी तो मूव करता है, एनिमल्स भी तो मूव करते हैं, तो जो मूवमेंट है वो तो फिजिक्स का पार्ट है। तो एनिमल्स की मूवमेंट पढ़ोगे या ह्यूमन बीइंग्स की मूवमेंट पढ़ोगे तो बायोलॉजी और फिजिक्स को आपस में मिला दोगे, बन जाएगी बायोफिजिक्स। क्या बन जाएगी? बायोफिजिक्स। आप मसल्स की मूवमेंट देखते हो या आप यूं ही इंसान की चलती फिरती मूवमेंट्स देख रहे हो, बायोफिजिक्स है। अगली चीज है बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि आपको पता है इंसान के अंदर तो प्रोटीन्स होती हैं। अब पता है प्रोटीन्स किस चीज की बनी है? प्रोटीन्स के अंदर कार्बन है, प्रोटीन्स के अंदर हाइड्रोजन है, प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सब कुछ तो आती हैं केमिस्ट्री में। तो इंसान के अंदर भी तो प्रोटीन्स हैं। तो जब आप एक इंसान की डिफरेंट मॉलिक्यूल को पढ़ोगे, इंसान के जिस्म की प्रोटीन्स पढ़ोगे, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ोगे, इंसान का डीएनए पढ़ोगे, तो ये सब कुछ क्या होगी? बायोकेमिस्ट्री हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद आती है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। बायोलॉजी में मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूशन की है? तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट के नाम है, जैसे कि जाबर बिन हयान है, इसके अलावा अबू मालिक आसमाई है, बू अली सीना है। इन्होंने बायोलॉजी में बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस दी हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। जैसे कि जाबर बिन हयान है, ही इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। एक तो उन्होंने केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज दिया, इसके साथ साथ उन्होंने किताब लिखी अल नबातात और अल हैवान, यानी एनिमल्स के ऊपर और प्लांट्स के ऊपर किताबें लिखी हैं। फिर है बू अली सीना। बू अली सीना इज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन। ये जो मेडिसिन आप लेते हो ना, ये बू अली सीना ने इजाद की थी। अपनी उसमें बुक लिखी थी, द बुक ऑफ हीलिंग, और उसमें बताया था कि मेडिसिन जड़ी बूटियों से बनती हैं और कैसे बनती हैं। फिर अब्दुल मालिक आसमाई, उन्होंने क्या किया था? फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने ज़ूलॉजी बताई, बॉटनी बताई, एनिमल हस्बेंड्री बताई, और इन्होंने बुक लिखी किताबुल खल्कुल इंसान, ये उन्होंने किताब लिखी थी। तो इस तरह मुस्लिम की भी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी में। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।